हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, तो अब अपन उसके अंदर नेक्स्ट आपके टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो सर यानी कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर इज एन डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक, तो अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर? तो बच्चों ध्यान देना, आप सभी को पता है कि जब अपन किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब अपन किसी कैपेसिटर को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब अपन इसको चार्ज करेंगे तो इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच करेंगे। किससे अटैच करेंगे? बैटरी के प्लस टर्मिनल से। तो जैसे अपन बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच करेंगे तो प्लस चार्ज होता हुआ प्लेट नंबर 1 पे चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जैसे प्लेट नंबर 1 पे जाएगा और दूसरी प्लेट को अपन ग्राउंडेड करते हैं तो आपके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ग्राउंडेड के कारण। ठीक है, तो आपकी इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज एक साथ नहीं दिया जाता है। चार्ज अपन कभी भी एक साथ नहीं देते हैं, यानी इसको चार्ज अपन स्मॉल एलिमेंट्स के फॉर्म में देते हैं। तो जैसे मान लो आप इसको चार्ज दे रहे हो तो किसी एट टी टाइम, तो जैसे मान लो टी टाइम पे इसके ऊपर चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू, इसकी कैपेसिटेंसी और वोल्टेज कितना है? वी डैश। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज प्लस चार्ज के अगेंस्ट इसको स्मॉल डी क्यू चार्ज देने में अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। बच्चों, इसके बाद पहले ही चार्ज प्लस का है, आप जब आप इसको और स्मॉल एलिमेंट डी क्यू चार्ज दोगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। दिस अगेंस्ट वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दिस अगेंस्ट वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और अपन इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने आपको कहा था फिजिक्स के अंदर यदि कोई भी डेरिवेशन किया जाता है तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए किया जाता है और अपन इंटीग्रेशन करके उसको क्या कर लेते हैं? टोटल वर्क में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों इसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखिए, व्हेन ए कैपेसिटर चार्ज, व्हेन ए कैपेसिटर चार्ज, देन ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज प्रोवाइड इन स्मॉल एलिमेंट चार्जेस, चार्ज प्रोवाइड इन स्मॉल एलिमेंट चार्जेस, then the against work done to give small dq charge, in against previous charge, यानी इस पे जो पहले चार्ज है उसके अगेंस्ट, ठीक है, in against previous charge convert into potential energy, convert into potential energy। then तो सर dq चार्ज देने में कितना वर्क डन होगा बताओ? तो देखना, वर्क डन टू गिव dq चार्ज एट v डैश पोटेंशियल। ठीक है, V डैश पोटेंशियल पे dq चार्ज देने में वर्क डन कितना होगा? dw इज इक्वल टू, सर वर्क क्या होता है? वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी V डैश इंटू dq, V इंटू Q, तो V डैश इंटू dq, क्योंकि V डैश पोटेंशियल है। V डैश पोटेंशियल किसके बराबर होता है? यू नो दैट, सर चार्ज कितना है? Q, कैपेसिटेंस कितनी है? C, और V डैश Q इंटू CV, तो Q स्मॉल q इक्वल टू सी वी डैश। वी डैश कितना होगा? Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। बोलो होगा नहीं होगा? देन टोटल वर्क डन टू गिव 0 टू प्लस कैपिटल Q चार्ज, यानी 0 से प्लस कैपिटल Q चार्ज देने में टोटल वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? सर टोटल वर्क, 0 से कैपिटल Q चार्ज देने में किया गया टोटल वर्क। तो सर वर्क कितना है? Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। वैल्यू रखेंगे तो U कितना होगा? सर दैट इज 0 टू कैपिटल Q, Q अपॉन सी इंटू डी क्यू।
1 अपॉन सी कांस्टेंट बाहर, क्यू की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कैपिटल क्यू। 1 अपॉन 2 बाहर ले लें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो सर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ टू सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यू गेट क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सर Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो U इक्वल टू सर Q इंटू CV, तो अपन क्या बोल देंगे सर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से एक C कैंसिल आउट, क्या बन गया हाफ CV स्क्वायर। अगर इसमें से एक V कॉमन लेके C इंटू V बनाए, देखना C इंटू V, तो CV Q बन जाएगा अगेन, तो क्या बन गया हाफ Q इंटू V। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी, किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले कितने फॉर्मूले हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे, जब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन हो। सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है सेम। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हाफ क्यू इंटू वी। तो आपके किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है उसके फॉर्मूले आपके ये हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब देखना बच्चों नोट, बड़ा स्पेशल नोट है, ध्यान रखना। एनर्जी लॉस इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी जब अपन किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज देखो, आप इसको टोटल क्यू चार्ज दे रहे हो, टोटल चार्ज क्यू दे रहे हो, कितने वोल्टेज पे, V वोल्टेज पे, दैट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q V वोल्टेज पे देने पे टोटल वर्क कितना होता है, सर टोटल वर्क होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। सर ये कैसे आया, अरे V इक्वल टू जानते हो ना W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो गया Q इंटू V, यानी Q इंटू V, दैट इज द टोटल वर्क। बट व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी, बताओ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सर हाफ Q इंटू V, हाफ क्यू वी। देन व्हाट इज द एनर्जी लॉस, तो सर एनर्जी लॉस टोटल वर्क में से स्टोर्ड एनर्जी माइनस करेंगे, क्यू वी में से हाफ क्यू वी चला जाएगा, कितना बचेगा सर हाफ क्यू इंटू वी, दैट मीन्स 50% एनर्जी लॉस, यानी 50% आपके क्या हो जाती है एनर्जी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अपन बच्चों किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान आपके 50% एनर्जी कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर को जब अपन चार्ज करते हैं तो 50% एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो सर ये तो बात हो गई अपने इसकी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इसी का टॉपिक है अपने क्या, एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। सर बताओ कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो सर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पहले तो ये बताओ। एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल यू, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, स्मॉल यू का मतलब एनर्जी डेंसिटी। सर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर्ड एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। बट यू नो दैट व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है, अभी निकाला है अपन ने। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, एंड देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो सर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एंड व्हाट इज द वोल्टेज इज इक्वल टू A इंटू D, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 और ये 4 बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, देखना सर
स्टोर्ड एनर्जी कितनी है सर, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अरे प्लेटों का एरिया कैपिटल है और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, तो अपन स्मॉल डी डिस्टेंस इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देन यू गेट एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब सर वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो सर हाफ सी कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वोल्टेज कितना है बच्चों इक्वेशन नंबर 4 से देखो क्या है E इंटू डी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी। एक एरिया से एक कैंसिल आउट, डी डी से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, अदरवाइज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट होगी सर जूल पर मीटर क्यूब, वाई बिकॉज एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टॉपिक जो अपन ने यहां पे डिस्कस किया है ये आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैंने आपको लास्ट के अंदर जब एक चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर था उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का फाइंड आउट किया था, वो डेरिवेशन एकदम ये का यही था। तो बच्चों ये हो गई आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अदरवाइज कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी और आपके एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों एक लास्ट टॉपिक बचा है जो आपके है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये जो डेरिवेशन है इसको एक बार राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो कुछ समय आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, बुलाया तू रोज ना चुमो सा हो जाए काल भी आई जो काल की चिट्ठी जगह जो गाड़ न पूछो कि काल की कैसे काल तो काल ही पता चल रहा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई आपके इस टॉपिक की। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना है ना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों ध्यान देना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कई बार बड़ा क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो एनर्जी वाला टॉपिक भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखना। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सर व्हाट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलो या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ध्यान दो, मान लो आपने किन्हीं दो कैपेसिटर या कंडक्टर को आपने चार्ज दिया। ठीक है, तो चार्ज देने के बाद में अपन जब दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं या कनेक्टिंग वायर से दोनों को जॉइंट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, ये कब तक होता है, ये जब तक आपके प्रोसेस चलता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो या पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यानी कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना पोटेंशियल में चेंज आया, ठीक है, या फिर कितनी एनर्जी लॉस हुई, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर राइट डाउन कीजिए, लिखिए when two charge conductor are connected, when two charge conductor are connected through a conducting wire,
through a conducting wire. Then electric charge move from high potential body to low potential body. Then electric charge move from high potential body to low potential body. ठीक है, low potential body due to potential difference till both have potential same. ये कब तक चलता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो अब ध्यान देना बच्चों, अब अपन इसका डेरिवेशन करेंगे तो ध्यान देना. सबसे पहले मान लो जैसे अपन बोल रहे हैं कि आपके दो कंडक्टर है, वही कंसिडर टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर. ये मान लो जैसे कंडक्टिंग स्पेयर नंबर 1 है, इसकी रेडियस r1 है, कैपिटल A. इसको अपन ने चार्ज दिया, इस पे चार्ज कितना है? प्लस कैपिटल Q1 चार्ज. ठीक है सर, इस पे प्लस कैपिटल Q1 चार्ज. इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1. इस पे वोल्टेज कितना है? V1. इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U1. एक दूसरा कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस है आपके R2. ठीक है, इसको अपन ने चार्ज दिया तो सर इस पे चार्ज कितना है? मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q2. ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी है? C2. वोल्टेज कितना है? V2. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U2. हो गया. तो ये हो गया आपके सबसे पहले क्या? बिफोर कॉम्बिनेशन, यानी दोनों को कंबाइन करने के पहले. ठीक है, अब अपन ने क्या किया? इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया. तो जैसे अपन कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे तो मैं आपको कंडीशन दे दूं, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, तो सर इसकी रेडियस R1 है. ठीक है, और ये आपके दूसरा कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस R2 है. जैसे अपन इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो क्या होगा? चार्ज हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ फ्लो होगा. ठीक है, और जब फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, तो दोनों का चार्ज चेंज हो जाएगा. तो सर न्यू चार्ज कितना हो गया? सर न्यू चार्ज हो गया Q1 डैश. कैपेसिटेंस C1. वोल्टेज कॉमन वोल्टेज हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है? कॉमन वोल्टेज. उसका कॉमन वोल्टेज कितना होता है? V. पोटेंशियल एनर्जी U1 डैश. ठीक है, ये Q1 डैश. इस पे चार्ज कितना हो गया? सर इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश. इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश. कैपेसिटेंस C2 और कॉमन पोटेंशियल V है और पोटेंशियल एनर्जी U2 डैश. हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अब अपन एक एक के लिए चार्ज पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. तो नंबर 1 सबसे पहले किसके लिए? कंडक्टिंग स्पेयर बोल दो या फिर कैपेसिटर बोल दो, कैपिटल A. कंडक्टिंग स्पेयर कैपिटल A के लिए. ठीक है, तो सर कैसे? तो मैं लेता हूं, इधर तो ले रहा हूं बिफोर, इधर ले रहा हूं आफ्टर. ठीक है, तो सर पहले चार्ज कितना कंडक्टिंग स्पेयर पे? Q1 कितना होगा? C1 V1. इस पे बाद में कितना? Q2. सॉरी, इसी कैपिटल A स्पेयर की बात हो रही है, तो इस पे कितना होगा? Q1 डैश. बाद में C1 V. कॉमन पोटेंशियल हो गया ना, बाद में कॉमन पोटेंशियल V हो गया और आपके कैपेसिटेंस C1 नहीं, तो ये बात आपकी. ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे इस पे एनर्जी कितनी है? U1 होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर. तो सर इस पे कितनी? U1 डैश हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर. बोलो हुआ नहीं हुआ? ठीक है, सिमिलरली अब अपन बात करने वाले हैं स्पेयर कैपिटल B पर. तो सर कैपिटल B पे बताओ, तो वही बात, बिफोर पहले Q2 कितना होगा? C2 V2. और इस पे Q2 डैश कितना होगा? C2 V. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी U2 कितना होगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर. और इस पे कितनी होगी? U2 डैश हाफ C2 V स्क्वायर. बोलो होगा कि नहीं होगा? हो गया. देन अब अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या? कॉमन पोटेंशियल.
तो सर बताओ कॉमन पोटेंशियल V, अगर आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कोई सा भी डेरिवेशन आए तो बच्चों आपको सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। तो सर कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बच्चों चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि जितना चार्ज प्रोसेस के पहले है उतना चार्ज बाद में मिलेगा। सही है। तो सब पहले चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 बराबर बाद में कितना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो सर Q1 कितना है C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V, V कॉमन ले ले, क्या बनेगा C1 प्लस C2। तो सर कॉमन पोटेंशियल V कितना हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो वो आग नहीं हुआ, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आफ्टर द कॉम्बिनेशन के बाद। ठीक है, सो कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब अपन फाइंड आउट करेंगे बच्चों नंबर 2, रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका रेशियो, यानी अपन निकालेंगे डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 कितना होगा। और ये बच्चों डेरिवेशन में पूछा हुआ भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर देखिए बताओ, देखिए क्या होगा। तो बच्चों इसको फाइंड आउट करते हैं अपन। सबसे पहले नंबर 1 फॉर स्पेयर कैपिटल ए स्पेयर की बात करें तो सर डेल्टा V1 कितना होगा सर डेल्टा V1, पहले वोल्टेज V1 बाद में कितना हो गया कॉमन V। पहले वोल्टेज कितना था V1 बाद में कितना हो गया V, तो V1 में से V घटा है। अब सर V1 माइनस V कितना है कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा ना। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो डेल्टा V1 कितना होगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा कि नहीं होगा। C1V1 से C1V1 गया, डेल्टा V1 कितना हो गया सर ये हो गया C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। सर इसको डेल्टा भी बोल सकते हो, C2 डेल्टा V अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब अपन ऐसे किसके लिए निकालेंगे फॉर स्पेयर कैपिटल B। तो सर कैपिटल B स्पेयर के लिए निकालेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस, पहले इसका वोल्टेज कम था बाद में ज्यादा हो गया कॉमन पोटेंशियल, तो V माइनस V2। सर V कितना है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस का V2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो डेल्टा V2 कितना होने वाला है C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है सर, 2 वाले कट गए तो डेल्टा V2 कितना हो गया C1 कॉमन V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया C1 डेल्टा V अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। देन इन दोनों का रेशियो कर लें, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर क्या आएगा C2 अपॉन C1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज होता है उसका रेशियो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज का रेशियो होता है वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये होता है आपके, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी, ये पूछा जाता है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, तो ये आपके बात होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब अपन आगे इसके अंदर देखते हैं एनर्जी लॉस, ठीक है। तो सर इसमें एनर्जी लॉस कितनी होगी बताओ।
ठीक है बच्चों। अब अपने इसका लास्ट टॉपिक है एनर्जी लॉस। सर बताओ इसके अंदर कितनी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है ना। तो सर एनर्जी लॉस फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं एनर्जी लॉस। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेना। नंबर 3, नंबर 1 कॉमन पोटेंशियल, नंबर 2 रेशियो और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ गया आपके एनर्जी लॉस। सर एनर्जी लॉस कितनी होगी, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितनी। सर एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं सर? एनर्जी लॉस का मतलब होता है जो एनर्जी पहले थी, टोटल एनर्जी, उसमें से बाद वाली एनर्जी माइनस कर दो। सर पहले एनर्जी कितनी थी, आप सभी ने देखा पहले एनर्जी है U1 प्लस U2, है ना, और बाद में कितनी हो गई U1 डैश प्लस U2 डैश। तो जैसे अपन यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालेंगे तो उसे कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। मैंने क्या किया, पहले एनर्जी कितनी सर, ये रही U1 और ये U2, और बाद में कितनी U1 डैश और U2 डैश, इन दोनों को जोड़ के इनमें से घटा दिया, पहले वाले में से बाद वाली घटा देंगे। तो सर डेल्टा U कितना होगा, हाफ तो कॉमन बनेगा क्या, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। माइनस का यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे तो देखो C1 प्लस C2 और ये बन गया V स्क्वायर। V स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, C1, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा सर, ये इससे कट गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो व्हाट इज द एनर्जी लॉस, तो सर एनर्जी लॉस देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, ये इधर मल्टीप्लाई तो ये बनेगा आपके C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 को अभी इससे गुणा करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब C2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस सर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। 1 1 वाले से 1 1 वाला, 2 2 वाले से 2 2 वाला कैंसिल आउट। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U कितना आएगा सर, यहाँ पर अपन C1 C2 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। सर ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये बन गया C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। बोला होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। तो सर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, V1 माइनस V2 को अपन डेल्टा V बोल देंगे, है ना, V1 माइनस V2 को डेल्टा V बोल देंगे। तो सर व्हाट इज द एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू C1 C2 डेल्टा V का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, दैट इज द एनर्जी लॉस, ठीक है। F वही बात, वोल्टेज सेम, अगर दोनों का वोल्टेज सेम हो देन व्हाट इज द एनर्जी लॉस, दैट इज द जीरो, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इसकी कंडीशन, समझ गए। तो ये आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो ये आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट। अब अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपन इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना।
ठीक है बच्चों, अब देखना आपके तो ये आपके वैसे चैप्टर कंप्लीट। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अब अपन, है ना। इस चैप्टर में क्या क्या न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल आपके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है देखना। नंबर 1 सबसे पहले सीरीज। तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपने बताया था, अगर 2 से ज़्यादा कैपेसिटर हो तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, इफ 2 कैपेसिटर हो, 2 कैपेसिटर हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट काम में लेना है, क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखना। नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है, सभी की कैपेसिटेंस को अपन को ऐड करना है। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो अब देखना आपके जैसे बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप चेक कर लेना कितने नंबर का है। मैं आपके डायरेक्ट बना रहा हूँ, है ना, सोल्व करते हैं अपन डायरेक्ट। आपके ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कैपेसिटर है 12 माइक्रोफेरेड का, ये कैपेसिटर है 8 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड और ये है 16 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी कोई आपके सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल हो, ये न्यूमेरिकल आपको हमेशा ऐसे न्यूमेरिकलों की एक तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये सोल्व होंगे। और कभी भी कोई सर्किट बाहर से सोल्व नहीं होता है, बाहर का मतलब यानी यहाँ से सोल्व नहीं होगा, ये थोड़ा अंदर जाके सर्किट के अंदर जाके सोल्व होता है। तो सर्किट के जब अपन अंदर जाएंगे तो अंदर जाके देखते पता चलेगा कि सर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है पहले, तो यानी इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। और 2 कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या बताया था, 8 × 4 और 8 और 4 12, 3 यानी कि 8/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ये दोनों हो गए इसमें पैरेलल में, तो सर पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, 8/3 + 4, तो ये हो गया आपके 20 माइक्रोफेरेड बटा 3। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तीनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे, सीरीज में, यानी अपन इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना सकते हैं। सर ये कितना है 12 माइक्रोफेरेड का, ये कितना है 20/3 माइक्रोफेरेड का, और ये कितना है 16 माइक्रोफेरेड का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन सोल्व कर लेंगे। अब मैंने कहा था जब 3 कैपेसिटर सीरीज में हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो 1/CAB = 1/12 + 3/20 1/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपके 16, 5 और 3, 240। एलसीएम आएगा 240। 240 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 20, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 36, प्लस 16 से डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, इन सबको अपन ऐड करेंगे तो 1, 6 और 5 11, 1 80 लगी 1 और 4 5 5 और 2 71, 240। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो व्हाट इज द CAB, CAB होगा आपके, इसको इनवर्स भी करो, रेसिप्रोकल, 240/71 माइक्रोफेरेड, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान देना, ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आए तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है,
और अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, जैसे ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। मान लो जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब बोले कि ए और बी की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, और ये सर्किट ऐसा है। तो सर इसको कैसे करें? तो जब ऐसी कंडीशन हो तो एक को तो जोड़ दो प्लस से और बी को जोड़ दो माइनस से, आपको कनेक्शन का पता नहीं चलेगा कौन सी कैपेसिटेंस किससे। तो ऐसी कंडीशन में एक को तो दे दो प्लस, जैसे इसको प्लस दोगे तो ये प्लेट प्लस की, ये वायर प्लस होता हुआ इस पे आएगा, तो ये प्लेट प्लस, ये प्लेट प्लस, ये माइनस से जुड़ी तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो तुम देख रहे हो कि सर 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर की प्लस की प्लेट एक जगह जुड़ रही है। सर ये कैसे हुआ? अरे अपन ने 4 देख के देखा ना कि इसकी प्लस की प्लेट, इसकी प्लस की प्लेट, इसकी प्लस की प्लेट ए से जुड़ रही है ना। सभी की प्लस की प्लेट ए से जुड़ रही है और सभी की माइनस की प्लेट बी से जुड़ रही है। तो यानी कि टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया सर? दोनों तीनों कैपेसिटेंस का क्या कर लो? पैरेलल में जोड़ लो, एडिशन। बोलो होगा नहीं होगा? तो ये आपके कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी मिलते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना। बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? प्लेटों का एरिया कैपिटल है और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, यहाँ पे भी स्मॉल डी, यहाँ पे भी स्मॉल डी। बोलो वाग नहीं हो? तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने क्या कहा? ए को तो दे दो प्लस और बी को दे दो माइनस। तो ये प्लेट बन जाएगी प्लस की, ये प्लेट भी प्लस की और ये प्लेट भी प्लस की, क्योंकि ये प्लस से अटैच है, माइनस से जो अटैच है वो माइनस की। अब देखो कि एक कैपेसिटर कब बनता है? एक कैपेसिटर वो होता है जिसके अंदर एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस। सर एक तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये यानी कि आपके 3 कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर है? 3। और तीनों कैपेसिटर में जो प्लस की प्लेट है वो एक जगह से जुड़ रही है और माइनस की प्लेट है वो एक जगह से अटैच है कि नहीं है? तो यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? यदि इसकी कैपेसिटेंस सी 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 है तो सी प्लस सी 3C। और सर आपने सी क्यों ली, इक्वल क्यों ली? क्योंकि एरिया और डिस्टेंस सेम है। तो आपके फॉर्मूला हो गया 3ε0A/d, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बोला होगा नहीं होगा? तो इस प्रकार आप इसके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, डिस्कस कीजिए। नहीं आते हैं तो आपको डाउट सेक्शन में डालना है ना, या फिर अपन जब डाउट क्लास लगाएंगे तो उसके अंदर अपन क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ये है आपके चैप्टर नंबर 4 जो अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में आज कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको फिर से कह दूं, जब अपन ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपके आगे से ही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऑनलाइन के आगे से। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस हमने प्रोवाइड करा दी है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं ना। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डाउट सेक्शन में डालिए, या फिर डाउट क्लास जब लगाई जाएगी तब उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। बट आपके सिलेबस आगे से ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है।